हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं सितंबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। आपके लिए पहला कार्ड है बैलेंस का। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अपने लव लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे को आप समझते हुए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए अपने लव लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर बैलेंस कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को के विचारों को समझें, एक दूसरे के को कोऑपरेट करें। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है आपके लव लाइफ में तो यहाँ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। एक दूसरे के इमोशंस को समझें, एक दूसरे की परिस्थिति को समझें, एक दूसरे का साथ दें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर बैलेंस कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो यहाँ पर एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की परिस्थिति को समझें और उसे एक्सेप्ट करें। अगर प्रॉब्लम है तो अपने पार्टनर की स्थिति को समझें, एक्सेप्ट करें। यहाँ पर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो आपके लिए समाधान का रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट है 5 ऑफ फायर का कार्ड। 5 ऑफ फायर यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच वाद विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर बहुत स्ट्रेस में हैं, आपस में आप दोनों की बन नहीं रही है या एक दूसरे को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आप दोनों ही स्ट्रेस में हो सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर बैलेंस है और उसके नेक्स्ट 5 ऑफ फायर है। आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। यहाँ किसी बात को लेकर वाद विवाद है आप दोनों के बीच में और आप दोनों ही यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसी स्थिति है कि दोनों में से आप कोई भी झुकना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ईगो को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। एक दूसरे की स्थिति को समझें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को। नेक्स्ट है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। 7 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप यहाँ पर 5 ऑफ एयर फायर कार्ड है और 7 ऑफ वाटर। आप अपने विचारों अपने रिश्ते को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर एक सोच आपने बना ली है और उस सोच की वजह से यहाँ पर आप अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अपने रिश्ते में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इसे लेकर आप ओवरथिंक कर रहे हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप पर काबू पाएं, बहुत ज़्यादा अपने आप को उलझाएं ना। यहाँ पर अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है कि अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आएँ, अपने पार्टनर को समझें। यहाँ एक दूसरे से आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो बहुत ज़्यादा ना सोचें, नेगेटिव थॉट्स ना लाएं अपने दिमाग में। यहाँ पर एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की स्थिति को समझने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चॉइसेस हो सकते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब लव मैरिज करना चाहते हों, आपके फैमिली प्रेशर हो, जो कि अरेंज मैरिज का स्ट्रेस डाल रहे हों। तो यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने चॉइसेस हैं जिसे आपको समझने की ज़रूरत है, उसके लिए कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इस वजह से भी आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या कुछ के लिए ऐसी इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा लोग आपको
आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हों, आपको वहाँ डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि किसे आप अपने जीवन में शामिल करें, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चॉइसेस हैं जिसमें से आपको कोई डिसीजन लेना है, और कुछ के लिए यहाँ पर अपने रिश्ते में आपको लेकर या अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ईगो हो सकता है, आपने अपने एक विचार बना लिए हैं जो कि आप वही चाहते हैं कि ऐसा ही हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। बैलेंस कार्ड कहता है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है 8 ऑफ एयर का कार्ड। 8 ऑफ एयर कार्ड वही कन्फ्यूजन है, आपको कोई फ़ैसला लेना है, आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, आप चाहते तो हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ पर आप फिर अपने विचारों में ही उलझे हैं कि आपको पहल करनी चाहिए, आपको झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए, या क्या करना चाहिए। यहाँ पर अपने सिचुएशन को लेकर आप अपने विचारों में उलझे हुए हैं। यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, 5 ऑफ फायर है, 8 ऑफ एयर है। यहाँ पर फ़ैसला तो आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ आपके विचार इसके लिए आड़े आ रहे हैं, कुछ आप फ़ैसला लेना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर अपने विचारों के बंधन हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपका दिल ज़रूर कह रहा है कि आपका दिमाग ये कह रहा है कि ये इस रास्ते पर चलकर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपका दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लाएं। 7 ऑफ कप्स, ये भी उलझने हैं आपकी, ये आपके विचारों के उलझन हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते में एक समझ के साथ आगे बढ़ें, अपने पार्टनर को भी समझें और अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दें ज़रूर, लेकिन यहाँ पर कुछ परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और उस एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है अट्रैक्शन का। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। यहाँ पर बैलेंस कार्ड है, जैसा कि आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में एक अच्छे दौर से गुज़र रहे हैं, अपने लव लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता काफ़ी बैलेंस्ड है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ ये अट्रैक्शन कार्ड कहता है कि आप एक दूसरे के लिए आपके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स हैं। यहाँ पर इस समय को आप दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तो अपने पार्टनर के साथ अपने रोमांटिक लाइफ को आप इन 15 दिनों में एंजॉय करेंगे। एक अच्छी समझ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यहाँ पर कुछ लोग अगर अपने रिश्ते में किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया है, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप अपने रोमांटिक लाइफ को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर ही बहुत उलझे हुए हैं। तो यहाँ पर खुद पर काम करने की ज़रूरत है। अपने सेल्फ लव करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। ये कार्ड कहता है कि अगर आप सेल्फ लव करते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। यहाँ पर अपने पार्टनर से उलझने के बजाय या किसी फ़ैसले को लेने के लिए फ़ोर्स करने के बजाय आप खुद पर ध्यान दें, अपनी पर्सनालिटी को निखारें, आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा। यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि किसी सिचुएशन को बदलने की कि ऐसा ही हो, तो यहाँ पर उन चीज़ों से पीछे हटने की ज़रूरत है। अपने आप पर फोकस करें, आप अट्रैक्टिव होंगे। या अपने पार्टनर को आप अगर अपनी तरफ लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर खुद पर काम करें। ऐसा नहीं है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, यहाँ पर ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं
कि आपको अपने आप पर फोकस करना चाहिए। जब आप अपना ध्यान अपने पार्टनर से हटाएंगे या जो एक आप दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पर वाद विवाद है या संघर्ष है, तो जब आप वहाँ से हटते हैं तो अपने आप पर फोकस करेंगे और आपका पार्टनर आपको फिर समझने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आप पर फोकस करें आप। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव योर सेल्फ, अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप पर काम करें। इससे आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। एक ये वजह होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की। अपने आप पर फोकस करेंगे तो आपका पार्टनर आपके पीछे आएगा या आपकी तरफ ध्यान देगा। और यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगर अपने रिश्ते को संभालने के लिए आप कोई प्रेयर कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, तो वो भी पूरी होगी, आपकी विश पूरी होगी। आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम ख़त्म होगी, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर अपने आप पर अपने लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस अगर कर रहे हैं तो वहाँ से अपना ध्यान हटाएं। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको लाइट बनाएं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस कर या लड़ाई झगड़े से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर अपने आप पर ध्यान दें। आप जब अपने आप पर ध्यान देंगे तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ एंजल्स भी आपके साथ हैं। आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स है, तो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यहाँ पर जैसा कि कहा, अगर ईगो प्रॉब्लम है, अपने ईगो को कंट्रोल करें, एक दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत प्योर है। यहाँ एंजल्स कह रहे हैं अपने रिश्ते को संभालने के लिए पहल करें, आप कोशिश करें ताकि आपका रिश्ता संभल जाए। यहाँ पर जो भी आपको इसके लिए जो ज़रूरी कदम हैं वो लेने की ज़रूरत है, चाहे वो अपने आप पर ध्यान देकर हो। यहाँ पर जैसा कि ये अपने आप को, अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट दें, आज बहुत ज़्यादा उलझे ना, इससे आप ज़्यादा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर और भी जो एफ़र्ट्स हैं यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है या अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत है। ये पहल कुछ भी हो सकता है। अपने पार्टनर की स्थिति को समझना भी आपकी तरफ से वो एक अच्छी, बहुत पॉजिटिव आपकी तरफ से एफ़र्ट होगा कि अपने पार्टनर को आप समझ रहे हैं या उन्हें टाइम और स्पेस दे रहे हैं ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो, या अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे आप दूर करना चाहते हैं। जो भी हो, जिस तरह से भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं जिससे आपका लव लाइफ अच्छा हो, आप दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा हो, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि ये ज़रूर आपको करना चाहिए। जिस भी तरह से अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूर आपको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि ऐसे ही होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 7 ऑफ वाटर अपने विचार में बदलाव लेकर आएँ और जो कोशिश है अपने लव लाइफ को ठीक करने के लिए वो करने की ज़रूरत है। यहाँ वैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे को के बीच में, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। ये बैलेंस कार्ड कहता है कि आप दोनों को एक दूसरे की स्थिति को समझने की और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।